प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। ओम स्वामी जी यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं यह आकाश सब में है। भीत यानी दीवार में आकाश है कि नहीं। यदि इसमें से थोड़ी सी माटी निकाल ली जाए, सीमेंट निकाल लिया जाए, तो भीतर से पोल निकलेगी जिसमें हाथ निकाल सको और डाल सको। अच्छा, तो वह पोल क्या ईंट निकाल लेने पर भीतर घुस जाती है कि पहले से मौजूद रहती है? ईंट ही हटानी पड़ती है, आकाश घुसेड़ना नहीं पड़ता। ईंट हटाने से वहाँ पोल दिखती है, पोल वहाँ प्रविष्ट करनी नहीं पड़ती। अब आप लोग तो सब विद्वान हैं, लेकिन बचपन में यह बात हमको नहीं मालूम थी। हमको याद है, हम अपना बस्ता काक के नीचे दवाएं पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो हमको ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह जी मिल गए। वे थे तो हमारे बाप दादा के शिष्य, हमसे तो बहुत बड़े थे। तो बोले, बाबा जी यह बताओ कि जब आदमी घड़ा लेके चलता है तो उसके घड़े में जो पोल है वह घड़े के साथ साथ चलती है कि नहीं? मैंने कहा चलती है। जैसे उसमें गेहूं भर लें तो घड़े के साथ गेहूं चलता है, और पानी भर लें तो घड़े के साथ पानी चलता है। उसमें धुआं भर लें तो घड़े के साथ धुआं चलेगा। वैसे ही जब घड़ा चलता है तो उसके साथ आकाश भी चलता है। वो बोले कि अच्छा, यह हाथ हिलाते हैं तो क्या पोल हटती जाती है और हाथ बढ़ता जाता है, या कि पोल जहाँ की तहाँ रहती है और हाथ उसमें चलता है? देखो, बचपन की बात आपको सुनाते हैं। खैर, आप तो हम सरीखे बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा, देखो पोल नहीं हटती है, हाथ ही हटता है, पोल तो जहाँ की तहाँ रहती है। अब देखो, इस आकाश में सूर्य की रोशनी फैल जाती है। रोशनी आती है और जाती है। कभी इसमें चांदनी छिटकती है तो चांदनी आती है और चांदनी जाती है, लेकिन आकाश बिल्कुल एक सरीखा रहता है। रात का अंधेरा आता है और जाता है, दिन का उजाला आता है और जाता है। अच्छा, अब आकाश का इन आने जाने वाली वस्तुओं के साथ जो संबंध है उस पर विचार करो। क्या इन वस्तुओं के साथ अथवा प्रकाश और अंधकार के साथ आकाश का व्यापक भाव संबंध है? सीताराम कहो। आकाश में आकाश के स्वरूप में नीलिमा है ही नहीं, आकाश में प्रकाश है ही नहीं, आकाश में अंधकार है ही नहीं। यह आकाश तत्व का विचार करोगे तब बात समझ में आएगी। कार्य कारण की दृष्टि से देखो तो ठोस कठोर तत्व का नाम पृथ्वी है, तरल तत्व का नाम जल है, गैस का नाम अग्नि है और गति का नाम वायु है, और ये सब जिसमें होते हैं उसका नाम आकाश है। आकाश किसी में प्रविष्ट हुए बिना ही सब में विराजमान है। यह नहीं कि जब नीलिमा बनी तब आकाश उसमें प्रविष्ट हुआ, या कि जब आकाश आया तब आकाश उसमें घुस गया, या कि जब धूल उड़ने लगी तब आकाश उसमें घुस गया। अरे, आकाश तो पहले से ही अपनी जगह पर मौजूद है। उसमें कभी तूफान उठता है, कभी शांत होता है, कभी बादल आते हैं, कभी मिट जाते हैं, कभी उसमें अंधेरा आता है, कभी मिट जाता है। आकाश किसी चीज़ के पैदा होने पर उसमें घुसता नहीं, वह तो पहले से मौजूद है।
वह चीज़ ही उसमें उठती दिखती है। आकाश में बादल उठा और बादल मिट गया। बादल क्या चीज़ है? बादल में कुछ नहीं है, कोई तत्व ही नहीं है बादल में, हे भगवान। उसी में से पानी बरसता है पर स्वयं वस्तु नहीं है। कहते हैं कि परमात्मा तो है आकाश की तरह और माया है उसमें बादल की तरह, और जो ये प्रपंच है उसमें बूंदें हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड उस माया रूपी बादल की बूंदें हैं। परंतु आकाश की तरह तो पहले एक श्लोक हम बोलते थे, उसका अर्थ था कुंभे विनश्यति चिरम समावस्थिते वा कुंभाय अम्बरस्य नहीं को अपि विशेष लेशः अद्यस्तु एतु वा पुराशी शशि तारामस्तां नेता वातापि मम चिद्वपुषो विशेषा। चाहे घड़ा फूटे, चाहे घड़ा बना रहे, परंतु जो घटाकाश है उसमें विश्लेष नहीं है। यह शरीर चाहे आज नष्ट हो जाए या चंद्र सूरज के बराबर रहे, मुझे चिदाकाश नहीं, चिन्मात्र अद्वितीय वस्तु में लेश कहाँ है। इसकी आगे की व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।